हेलो। आज का वीडियो अपना वारंट ऑफ अरेस्ट पे है। चैप्टर 6 के बी में हम आ गए। लास्ट वीडियो में हमने किया था, समन कंप्लीट हो गया था। वी हैड कंप्लीटेड समन एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट वारंट ऑफ अरेस्ट। आज हम वारंट ऑफ अरेस्ट कंप्लीट करेंगे। ये अपना सेक्शन 70 से लेके 81 तक होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 70 में बताता है फॉर्म ऑफ वारंट, वारंट कैसा होगा और ड्यूरेशन, उसकी लाइफ कितनी होती है, उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है। सबसेक्शन 1 में आ जाइए। सेक्शन 70 का सबसेक्शन 1 बोलता है वारंट राइटिंग में होगा, शेल बी इन राइटिंग साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। देखिए, समन में क्या था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी था या फिर हाई कोर्ट किसी पर्टिकुलर ऑफिसर को भी बाय रूल डायरेक्ट कर रहा था, वो भी साइन कर सकता था। पर वारंट में कौन साइन करेगा? ओनली प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ओके, एंड सील ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट की सील होगी। ये हो गया अपना वारंट। वारंट ऐसा होगा, फॉर्म हो गया वारंट का। अब सबसेक्शन 2 बोलता है सेक्शन 70 का, इसकी लाइफ के बारे में, इसकी ड्यूरेशन, वो कब तक फोर्स में रहेगा। शेल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसिल्ड बाय द कोर्ट इश्यूइंग इट। जब तक उसको, जिस कोर्ट ने वारंट इश्यू किया है, वो उस वारंट को कैंसिल नहीं कर देता तब तक, या फिर वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक वारंट रिमेन इन फोर्स, वो तब तक उसकी ड्यूरेशन रहेगी, वो फोर्स में रहेगा। कब तक? दो सिचुएशन है, या तो वो कोर्ट कैंसिल कर दे जिसने वारंट इश्यू करा है, या फिर वो वारंट का एग्जीक्यूशन हो जाए। ये हो गया अपना सेक्शन 70। 71 बोलता है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। सिक्योरिटी के ऊपर है ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। इसमें क्या होता है, कोर्ट जब वारंट इश्यू करता है तो कोर्ट को लगता है, जो कोर्ट को सही लगे, तो कोर्ट क्या करेगा, एक उसमें बाय इंडोर्समेंट, डायरेक्ट बाय इंडोर्समेंट एक डायरेक्शन दे देगा इंडोर्समेंट के थ्रू कि हाँ, एक सफिशिएंट सिक्योरिटी, जो उस वारंट में वो मेंशन करेंगे कि इतनी सफिशिएंट सिक्योरिटी इसकी प्रेजेंस के लिए, इसकी अपीयरेंस के लिए बिफोर द कोर्ट, जब भी कोर्ट के सामने उसकी अपीयरेंस चाहिए होगी, जो वारंट में मेंशन करेंगे उस टाइम पे या उस डेट पे, उसकी अपीयरेंस के लिए ये सफिशिएंट सिक्योरिटी लेके, ओके, आप उसको वंस रिलीज द अक्यूज्ड पर्सन, मतलब एक बार वो आप ये सिक्योरिटी लेके उसको रिलीज कर दीजिएगा। ये कोर्ट उसमें बाय इंडोर्समेंट डिक्ट कर देगा वारंट के अंदर सिक्योरिटी के बारे में। अब इसके सबसेक्शन 2 में आ जाइए। सबसेक्शन 2 बोलता है कि इंडोर्समेंट में क्या क्या होगा। वो जब सिक्योरिटी का इंडोर्समेंट मेंशन करेंगे तो उसमें क्या क्या होगा। नंबर ऑफ श्योरिटीज, श्योरिटीज कितने नंबर, कितने ना श्योरिटी चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, वो नंबर आ जाएगा श्योरिटीज का। अमाउंट, जो अरेस्टेड पर्सन लायबल है, बाउंड है पे करने के लिए, वो अमाउंट उसमें आ जाएगा। सी क्या बोलता है, टाइम, कि उसको कोर्ट में कब अपियर होना है, ये टाइम वो बताएगा उस इंडोर्समेंट में। ये तीन चीजें उसमें मेंशन होगी। अब जब वो पर्सन जिसको अरेस्ट करना है वो सफिशिएंट श्योरिटीज दे देगा अपनी अपीयरेंस के लिए, तो वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसको वंस रिलीज, उसको एक बार रिलीज कर देगा। और वो जो सबसेक्शन 3 आ जाइए इसका, सेक्शन 71 का, ये क्या बोलता है, जब वो बॉन्ड भर लिया, उसने बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया सफिशिएंट श्योरिटीज के साथ, तो वो क्या करेगा, ऑफिसर जो वारंट एग्जीक्यूट कर रहा था, वो बॉन्ड उस कोर्ट को सेंड कर देगा जिसने वारंट इश्यू करा है। ये हो गया अपना सेक्शन 71। सेक्शन 72 वारंट टू हुम डायरेक्टेड, मतलब वारंट किसको डायरेक्ट होगा, कौन किसके, कौन एग्जीक्यूट करेगा वारंट को, कौन करेगा। नॉर्मली कौन करता है, ऑर्डिनरली एक पुलिस ऑफिसर, एक या दो, जो भी कोर्ट डायरेक्ट करे, पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्ट कर सकती है, एक या ज्यादा मोर पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर सकती है। बट इसका एक सब एक्सेप्शन है का, इन द इमीडिएट, है ना, सिचुएशंस, जब कोर्ट को इमीडिएट एग्जीक्यूशन चाहिए वारंट का, ठीक है। अब कोर्ट को लगता है कि इतना टाइम नहीं है और उसका इमीडिएट एग्जीक्यूशन होना जरूरी है वारंट का, इमरजेंसी सिचुएशन हो, इमीडिएट एग्जीक्यूशन जरूरी हो, तब क्या करेगा कोर्ट। अगर कोई पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है उस सिचुएशन में, पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है कोर्ट के पास, तो क्या करेगा, कोई भी पर्सन को जिसको कोर्ट सही समझे उसको वारंट डायरेक्ट कर देगा फॉर द एग्जीक्यूशन, और वो पर्सन क्या करेगा, उस वारंट को एग्जीक्यूट करेगा, उसका एग्जीक्यूशन करेगा। सबसेक्शन 2 आ जाइए। इसका क्या बोलता है सबसेक्शन 2, सेक्शन 72 का, जब वारंट डायरेक्ट करते हैं एक या उससे ज्यादा पर्सन्स को, तो या एक या दो ऑफिसर्स को डायरेक्ट कर देते हैं वारंट, मतलब जैसे एक पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर सकते हैं, अपने बड़ा, या ज्यादा पुलिस ऑफिसर को कर सकता है कोर्ट डायरेक्ट, ठीक है।
और वैसे ही अगर एक पर्सन को डायरेक्ट हुआ इमीडिएट सिचुएशन में, एक पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को डायरेक्ट हुआ या एक से ज्यादा पर्सन को कोर्ट ने डायरेक्ट करा वारंट, तो उस वारंट को सब्सेक्शन 2 यही बोलता है कि वो सारे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है, या उनमें से कोई एक एग्जीक्यूट कर सकता है या एक से ज्यादा लोग भी उस वारंट का एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। ये अपना सबसेक्शन 2 हो गया। सेक्शन 73 पे आ जाइए। वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। ये वारंट पर्सन को डायरेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि एनी पर्सन, एनी मतलब कोर्ट किसी भी पर्सन को वारंट डायरेक्ट कर सकता है। कब कर सकता है और कौन कर सकता है, ये सबसेक्शन 1 आ जाइए 73 का। 73 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ऑफ द फर्स्ट क्लास, ये दोनों क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को उसके जुडिक्शन के अंदर, विदाउट जुडिक्शन नहीं, उसके जुडिक्शन के अंदर अंदर किसी भी पर्सन को वारंट डायरेक्ट कर सकते हैं फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पज। एग्जीक्यूशन के लिए वारंट किसी भी पर्सन को डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन से और कौन कौन सिचुएशन में किस पर्पज के लिए एग्जीक्यूशन कर सकते हैं वो पर्सन, अरेस्ट करने के लिए किसको, एक्सकेप कन्विक्ट को, जो भाग रहा हो, भाग गया हो कन्विक्ट, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो वो हो गया, और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया, नॉन वॉल्युबल ऑफेंस किया हो जिसने वो हो गया, और जो अरेस्ट से बचने की कोशिश कर रहा हो, इनके अरेस्ट के लिए किसी भी पर्सन को वो अपने जुडिक्शन के अंदर वारंट एग्जीक्यूशन के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ये दोनों। अब सबसेक्शन 2 आ जाइए। अब जिस पर्सन को उन्होंने वारंट डायरेक्ट किया है वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, मतलब वो राइटिंग के अंदर ये एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मैंने वारंट रिसीव कर लिया, मैंने वारंट प्राप्त कर लिया और मुझे इसका एग्जीक्यूशन करना है, वो अपना राइटिंग में इसका एक्नॉलेजमेंट दे देगा। ओके, अब फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उस वारंट का एग्जीक्यूशन करेगा। कैसे करेगा, ऐसे नहीं कि जैसे पुलिस ऑफिसर को नॉर्मली होता है, पुलिस ऑफिसर क्या करता है वारंट के एग्जीक्यूशन के लिए, पुलिस ऑफिसर तो सर्च भी कर सकते हैं या जो भी उनको सही लगता है वो वारंट के एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर की अलग पावर की, पर ये कब करेगा, ये जब भी करेगा जब जिस पर्सन को अरेस्ट के लिए वारंट दिया है वो अरेस्टेड पर्सन उस पर्सन के अंडर, उस पर्सन की चार्ज में कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के अंदर है या कभी उस प्रॉपर्टी के अंदर आता है तभी उसको अरेस्ट करेगा वो पर्सन। ऐसा नहीं कि वो पुलिस ऑफिसर की तरह उसका सर्च कर रहा हो या फिर विदाउट जुडिक्शन भी उसका कर रहा हो। पुलिस ऑफिसर की तो काफी पावर्स होती है, पर वो जब पर्टिकुलर पर्सन को डायरेक्ट होगा तो वो कब कब करेगा, जब जो भी सिचुएशन जो भी बताया जिस पर्पज के लिए, जैसे एक्सकेप कन्विक्ट था, प्रोक्लेम ऑफेंडर है, नॉन वेलेबल ऑफेंस जिसने किया है, वो पर्टिकुलर पर्सन उस पर्सन की प्रॉपर्टी के जो उस प्रॉपर्टी का वो चार्ज, जैसे लैंड और प्रॉपर्टी का वो इंचार्ज है, ओके, उसके अंडर में है वो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के अंदर हो या कभी फ्यूचर में वो आए तब उसको वो अरेस्ट कर सकता है। सबसेक्शन 3 आ जाइए। सबसेक्शन 3 बोलता है कि जब उसने उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया, अब अरेस्ट के बाद वो क्या करेगा, वो वही है इमिडिएटली वो उस पर्सन को नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास लेके जाएगा और उसको वो हवाले कर देगा, उसको मेड ओवर कर देगा विद द वारंट। साथ में वो जो वारंट अंडर जिस वारंट वो काम कर रहा था, जिस वारंट का वो एग्जीक्यूशन कर रहा था, वो वारंट भी वो ऑफिसर को दे देंगे साथ साथ। और फिर वो ऑफिसर क्या करेंगे, वही नॉर्मली वो उस अरेस्टेड पर्सन को नियरेस्ट वो मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे जिसको वो जुडिक्शन है, उस मजिस्ट्रेट के सामने उसको लेके जाएंगे, ये हो गया। और साथ साथ अगर मान लो कोर्ट ने उस वारंट में सेक्शन 71 की कोई कंडीशन लगाई थी, मतलब सिक्योरिटी की, कि हाँ सफिशिएंट सिक्योरिटीज लेके आप उसको रिलीज कर सकते हो सिक्योरिटी, अगर वो कंडीशन मेंशन है वारंट में, तो वो उससे वो सफिशिएंट सिक्योरिटी लेके सेक्शन 71 के अंदर उसको रिलीज कर सकता है पुलिस ऑफिसर। अगर वो कंडीशन नहीं है, मेंशन इंडोर्समेंट नहीं है उसमें ऐसा कुछ वारंट में, तो उसको क्या करेंगे, वो वही नॉर्मली मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रेजेंट करेंगे, अपियर करेंगे। ये हो गया 73। सेक्शन 74 आइए, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। 73 में अपना प्राइवेट पर्सन, एनी पर्सन को डायरेक्ट हो गया, अब हो रहा है पुलिस ऑफिसर को। ये क्या बोल रहा है, ये बोलता है कि जब किसी पुलिस ऑफिसर को वारंट डायरेक्ट होता है तो कोर्ट नॉर्मली उसमें नाम मेंशन कर देती है उस पुलिस ऑफिसर का कि हाँ ये पुलिस ऑफिसर उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, या डायरेक्शन देते जिस, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जिस पुलिस ऑफिसर के नाम, जिस पुलिस ऑफिसर को वारंट डायरेक्ट हुआ है, ठीक है, उसके अलावा भी उस वारंट को कोई भी पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूट कर सकता है। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि कोर्ट ने जिसको डायरेक्शन दी है वो एग्जीक्यूट करे, नहीं, अदर पुलिस ऑफिसर भी उसका एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। 74 अपना ये बोलता है।
सेक्शन 75 आ जाइए। 75 है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ वारंट। ये एक्चुअल में अरेस्टेड पर्सन का एक राइट जैसा है, ठीक है। ये क्या बोलता है कि जब उस अरेस्ट करेंगे जिस पर्सन की अरेस्ट के लिए वारंट इशू है, उस पर्सन को अरेस्ट करते टाइम उसको सबस्टांसेस बताएंगे वारंट के, मतलब उसको बताएंगे कि वो उसको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। वारंट में जो सबस्टांसेस कोर्ट ने मेंशन करे उसको बताएंगे, और अगर जरूरी हो तो उसको वारंट भी शो करेंगे, वारंट भी दिखाएंगे। ये बोलता है 75 सॉरी। अब आ जाइए सेक्शन 76, पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्राउट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। ये वही अपना राइट आ गया है अरेस्टेड पर्सन का, जो अपन ने पहले 57 में पढ़ा था, वैसा ही समथिंग। ये क्या होता है पर अब पर 57 में यहाँ पे एक डिफरेंस है। 56 57 अपन ने करते वहां पे विथ वारंट अरेस्ट हो रहा, विदाउट वारंट अरेस्ट हो रहा था, और उसको इमीडिएट 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने लेके जा रहे थे। 76 में क्या है, विथ वारंट अरेस्ट हो रहा है और उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेने की जाने की कंडीशन है कि आप 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाओ। तो यही डिफरेंस है दोनों में, यहाँ विथ वारंट है, वहां विदाउट वारंट था वो अरेस्ट। 76 क्या बोलता है, जैसे अरेस्ट हो गया तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, अगर वारंट में नॉर्मली अगर सेक्शन 71 की कंडीशन मेंशन कर दिए, इंडोर्समेंट हुआ है उसमें, बाय इंडोर्समेंट डायरेक्ट कर दिया उन्होंने, डायरेक्शन दे दिए कोर्ट ने कि आप इसकी सफिशिएंट सिक्योरिटीज लेके इसको वंस रिलीज कर देना। वो अपनी अपेयरेंस के लिए सफिशिएंट सिक्योरिटी दे देता है पुलिस ऑफिसर को, तो पुलिस ऑफिसर उसको वंस रिलीज कर देगा, एक बार रिलीज कर देगा। अगर वो नहीं देता है सिक्योरिटीज, फेल हो जाता है सिक्योरिटी देने में, या फिर वारंट में ऐसी कोई कंडीशन मेंशन ही नहीं है, ऐसा एंडोर्समेंट ही नहीं है वारंट में, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसको मजिस्ट्रेट के सामने उसको लेके जाएगा। इसका प्रोवाइडो क्या बोलता है, प्रोवाइडो वही बोलता है कि जो टाइम होगा वो 24 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 24 घंटे अरेस्ट होने के 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ऑफिसर उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके ही जाएगा, इसका प्रोवाइडो बोलता है। एक्सेप्ट टाइम जो लगता है नेसेसरी, उसको जर्नी में जो टाइम लग रहा है कोर्ट अरेस्ट से कोर्ट पहुंचने में जो उसको नेसेसरी टाइम लग रहा है उसको एक्सक्लूड कर देंगे, वो टाइम को हटा के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पहुंचाना ही है मजिस्ट्रेट के सामने। अब आ जाइए 77 सेक्शन, वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड। वारंट कहाँ कहाँ एग्जीक्यूशन हो सकता है, ऑल ओवर इंडिया हो सकता है, मतलब इंडिया के किसी भी पैलेस में वारंट का एग्जीक्यूशन हो सकता है, ये बोलता है। सेक्शन 78, वारंट फॉरवर्ड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुडिक्शन। ये थोड़ा अपना इम्पोर्टेंट भी है। अब कोर्ट ने जिस वारंट इश्यू करा है जो कोर्ट, अब उस कोर्ट के अब तक तो जुडिक्शन के अंदर था, वो अपने जुडिक्शन में किसी पर्सन को दे रहे थे, पुलिस ऑफिसर को दे रहे थे वारंट एग्जीक्यूशन के लिए। अब हो रहा है कि वो उसके जुडिक्शन के बाहर उसका एग्जीक्यूशन होना है, तब क्या करेंगे, तब कोर्ट क्या करेगा, उसको वारंट को वो फॉरवर्ड कर देंगे बाय पोस्ट या अदर वे में, अदरवाइज जो भी उनको सही तरीका लगता है उससे फॉरवर्ड कर देंगे वारंट। किसको फॉरवर्ड करेंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, या फिर डीएसपी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। विद इन द जुडिक्शन, कौन से जिस जुडिक्शन में उस वारंट का एग्जीक्यूशन करना है ना, वहां के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वहां का डीएसपी और वहां का कमिश्नर, ये तीनों को, इन तीनों में से किसी को वो फॉरवर्ड कर देंगे बाय पोस्ट या अदर वे में, जो उसको सही लगता है कोर्ट को एग्जीक्यूशन पर्पज के लिए उनको फॉरवर्ड कर देंगे। अब वो तीनों क्या करेंगे, अब उसमें इंडोर्स हिज नेम, अब इंडोर्स अपना नेम उसमें मेंशन करेंगे, जिसको भी डायरेक्ट हुआ है वो अपना इंडोर्समेंट करेंगे, उसमें नेम लिखेंगे अपना। और अगर प्रैक्टिकेबल हो, पॉसिबल हो, तो उस वारंट को एग्जीक्यूशन कैसे होगा, जैसा अब तक अपन ने पढ़ा है ना, जैसे पुलिस एग्जीक्यूट कर रही थी, जैसे जो मैनर था एग्जीक्यूशन का, उस वे में वो उसका एग्जीक्यूशन करेंगे। कौन, जिनको वारंट डायरेक्ट हुआ है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अपना डीएसपी और कमिश्नर, इन तीनों को डायरेक्ट कर सकता है, इन तीनों में से किसी को भी वो प्रैक्टिकेबल है तो उसको एग्जीक्यूशन वैसे ही करेंगे जैसा पहले अपन ने पढ़ा है वारंट का एग्जीक्यूशन होता है। सब्सेक्शन 2 क्या बोलता है, सब्सेक्शन 2 ये बोलता है कि जब वो कोर्ट वारंट डायरेक्ट कर रहा है, वारंट फॉरवर्ड कर रहा है उन तीनों को, साथ साथ में वो क्या करेगा, उस पर्सन जिसको अरेस्ट के लिए वारंट इशू है उसके अगेंस्ट जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनके पास, ठीक है, सबस्टांसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जितनी भी उनके पास अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो विद डॉक्यूमेंट, साथ में डॉक्यूमेंट्स के साथ वो सारी इंफॉर्मेशन उस वारंट के साथ उनको फॉरवर्ड कर देंगे। किस पर्पज के लिए, ताकि वो जब उस पर्सन को अरेस्ट कर ले तो वो एक पता लगा सके कि इसको बेल देनी है कि नहीं देनी, जो अपन आगे एक सेक्शन 81 पढ़ेंगे वहाँ, कि वो ताकि उसको जब अरेस्ट कर ले तो वो अपना आइडिया लगा सके उस इंफॉर्मेशन से,
उसकी इसको बेल देनी है कि नहीं देनी, इस पर्पज के लिए वो सारी इंफॉर्मेशन भी उसको सेंड करेंगे वारंट के साथ। ये हो गया अपना 78। अब 79 आ जाइए। सेक्शन 79 ये है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुडिक्शन। अब पहले तो अपन आउटसाइड जुडिक्शन में 3 लोगों को भेज रहे थे, एग्जीक्यूटिव फॉरवर्ड कर रहा था कोर्ट या डीएसपी को या कमिश्नर को। अब क्या आ रहा है, पुलिस ऑफिसर को वारंट दे दिया, अब उसका एग्जीक्यूशन पुलिस ऑफिसर को कहाँ करना है, उस कोर्ट के जुडिक्शन के बाहर। जिसने वारंट उसको इश्यू करा है, जिसने वारंट इश्यू करा है जिस कोर्ट ने, उस कोर्ट के जुडिक्शन के बाहर उस पुलिस ऑफिसर को उसका एग्जीक्यूशन करना है। तब पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, नॉर्मली ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, जिस जुडिक्शन में उसको वारंट एग्जीक्यूशन करना है वो उस जुडिक्शन के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का या तो इंडोर्समेंट लेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, या फिर पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर कैसा होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज से की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। इन दोनों का इंडोर्समेंट लेगा, मतलब एक काइंड ऑफ परमिशन लेगा उनकी, कि हाँ उनकी अथॉरिटी लेगा, उनकी परमिशन लेगा कि हाँ मुझे इसका एग्जीक्यूशन आपके जुडिक्शन में करना है, तो उनकी वो परमिशन ले लेगा, उनसे इंडोर्समेंट ले लेगा वो। फिर उसके बाद वो उसका एग्जीक्यूशन उसके और जैसे उसको उनका परमिशन इंडोर्समेंट मिल जाएगा, वो उसका एग्जीक्यूशन उस जुडिक्शन में कर सकता है। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, ये बोलता है कि जैसे उसको इंडोर्समेंट मिल गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने या जो पुलिस ऑफिसर था, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, उसने उनको इंडोर्समेंट दे दिया, उसको एक परमिशन दे दी, तो वो एक अथॉरिटी हो जाएगा उसके लिए। इट्स काइंड ऑफ अथॉरिटी, मतलब उसके लिए एक अथॉरिटी हो जाएगी कि हाँ मैं अब इस वारंट का एग्जीक्यूशन कर सकता हूँ इनके जुडिक्शन में, तो वो उस वारंट का जुडिक्शन उनके जुडिक्शन में एग्जीक्यूशन करेगा। और अगर उस पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंस चाहिए, हेल्प चाहिए वहाँ की लोकल पुलिस की, तो वहाँ की लोकल पुलिस भी उसकी हेल्प करेगी, असिस्ट करेगी उसको अरेस्ट करने में, वारंट का एग्जीक्यूशन करने में। ये हो गया सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 ये बोलता है, ये एक्चुअल में एक्सेप्शन लगा देता है। अब तक तो परमिशन की बात हो रही थी, अब ये क्या बोलता है, अगर मान लो जो पुलिस ऑफिसर को वारंट डायरेक्ट हुआ है, उसको लगता है कि ऐसी सिचुएशंस है कि अगर वो उसका परमिशन लेगा, किसकी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की या पुलिस ऑफिसर की जो परमिशन लेनी है उसको, अगर वो इंडोर्समेंट करवाएगा उनसे परमिशन लेगा, अथॉरिटी लेगा उनसे, तो इसमें काफी टाइम लग जाएगा, डिले हो जाएगा, और उस डिले के कारण उस वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है उसको। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो बिना उस इंडोर्समेंट के, बिना परमिशन के भी उस वारंट का एग्जीक्यूशन कर सकता है। ये अपना सबसेक्शन 3 ये बोलता है। अब सेक्शन 80 पे आ जाइए। 80 क्या बोलता है, अरेस्ट हो गया, अब अरेस्ट के बाद का प्रोसीजर 80 बता रहा है। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इश्यूड। अब जिसके अगेंस्ट वारंट इश्यू हुआ था उसको अरेस्ट कर लिया, अब क्या करना है। अब इसमें क्या बोलता है, जब वारंट डायरेक्ट हुआ था आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए, मतलब कोर्ट जिस कोर्ट ने उसका इश्यू किया था उसके बाहर, उसके जुडिक्शन के बाहर उसका एग्जीक्यूशन करना था, तब उस पर्सन को उसका एग्जीक्यूशन उसके डिस्ट्रिक्ट के बाहर, उसके आउटसाइड जुडिक्शन हुआ है उसका एग्जीक्यूशन, वो अरेस्टेड पर्सन उसके जुडिक्शन के बाहर अरेस्ट हुआ है, तब क्या करेगा वो जिसने उसको अरेस्ट किया है, वो अगर वो कोर्ट जिसने वारंट इश्यू किया है वो 30 किलोमीटर के अंदर है, 30 किलोमीटर के अंदर है, कहाँ से, जहां से अरेस्ट किया है। जैसे किसी पर्सन को ए जगह अरेस्ट किया है और जो कोर्ट वारंट इश्यू कर रही है वो बी जगह पर है, अब ये ए और बी जगह में अगर 30 किलोमीटर का डिफरेंस है या 30 किलोमीटर से कम है, तो उस पर्सन को उस कोर्ट के सामने लेके जाएगा जिसने वारंट इश्यू किया है। अगर नहीं है तो अगर वो जिसके जुडिक्शन में वारंट एग्जीक्यूट हुआ है, जिसके जुडिक्शन में वारंट का एग्जीक्यूशन हुआ है, वहां के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वहां का डीएसपी या वहां का कमिश्नर, उन तीनों से भी पास में है वो कौन, जिसने वारंट इश्यू किया है, तब भी उसके पास में लेके जाएगा। अगर नहीं है उनके पास में, उनसे ज्यादा दूरी पर है वो कोर्ट, तो वो उस अरेस्टेड पर्सन को क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या डीएसपी के पास या कमिश्नर ऑफ द पुलिस, वहां के जहां पे उसके जुडिक्शन में अरेस्ट हुआ उनके पास लेके जाएगा। एक्सेप्ट क्या, वही अगर वही वारंट में अगर सेक्शन 71 की कंडीशन मेंशन थी सिक्योरिटी की कि आप सिक्योरिटीज पे उसको रिलीज कर सकते हैं, अगर वहां सिक्योरिटीज के बारे में था और अरेस्टेड पर्सन अपनी सिक्योरिटीज दे देता है सफिशिएंट, तो उसको पुलिस ऑफिसर रिलीज कर देगा अरेस्ट के बाद। ठीक है, अगर नहीं होता ऐसा कुछ तो वही है, अगर वो कोर्ट 30 किलोमीटर के अंदर है तो उस कोर्ट के पास में लेके जाएगा जिसने वारंट इश्यू किया है। अगर 30 किलोमीटर के अंदर भी नहीं है पर वो कोर्ट अगर पास में, किन से, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से, डिस्ट्रिक्ट डीएसपी से और कमिश्नर के ऑफिस से पास में है,
तब भी उसके पास लेके जाएगा? नहीं है, दूर है उनसे, तो वही है जिसके जुडिक्शन में वो अरेस्ट हुआ, वही डीएसपी या फिर वही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफ द पुलिस, इन तीनों में से किसी के पास में वो उनके सामने उस अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस कर देगा। ये 80 हो गया अपना। 81 क्या बोलता है? प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट हुम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। 80 में अरेस्ट हुआ, उसको प्रेजेंट कर दिया उनके सामने, अपीयर हो गया वो अरेस्टेड पर्सन। अब वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा जिसके सामने वो आया है अरेस्टेड पर्सन, वो क्या करेंगे? जब पर्सन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी और कमिश्नर ऑफ द पुलिस, इन तीनों के सामने वो अरेस्टेड पर्सन को लेके आते हैं और वो जब ये श्योर हो जाते हैं कि हाँ ये वही पर्सन है जिसके अरेस्ट के लिए वारंट इशू आता, तो तब क्या करेंगे? वो डायरेक्ट कर देंगे कि हाँ अब आप इस पर्सन को उस कोर्ट के सामने लेके जाओ जिसने वारंट इशू किया था, वो डायरेक्शन दे देंगे। ठीक है, अब इसका प्रोवाइडो आ जाइए। इसका प्रोवाइडो 1 ये बोलता है कि अगर वो ऑफेंस बेलेबल है, जब उसको अरेस्टेड पर्सन को उनके सामने लेके आए तब उनको जो ऑफेंस में उसको अरेस्ट किया है वो ऑफेंस क्या है? बेलेबल है। और अगर वो पर्सन तैयार है जिसको अरेस्ट किया, वो तैयार है अपनी बेल देने के लिए भी, और साथ साथ अगर वारंट में सेक्शन 71 की कंडीशन मेंशन है कि हाँ आप उसको सफिशिएंट श्योरिटीज लेके रिलीज कर सकते हो, वो अपनी अपीयरेंस के लिए श्योरिटीज देने के लिए तैयार भी हो, ठीक है, तो उसको उस बॉन्ड पे या बेल पे वो उसको रिलीज कर देंगे। ये इसका प्रोवाइडो फर्स्ट बोलता है। प्रोवाइडो सेकंड क्या बोलता है? प्रोवाइडो सेकंड पावर बताता है किसकी? सीजीएम की, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की और सेशन कोर्ट की, सेशन जज की। ये क्या बोलता है कि जब वो पर्सन, मान लो ऊपर जो क्या था, या तो बेलेबल ऑफेंस में उसको अरेस्ट किया या फिर सेक्शन 71 की कंडीशन मेंशन है तो उसको रिलीज कर दिया बॉन्ड पे या बेल पे। अब सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि अगर मान लो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है तब भी क्या होता है? सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सेशन जज को सही लगता है, पर वो कौन सी सेक्शन 437 437 की कंडीशन के अंदर रहते हुए सेक्शन 437 अपना बोलता है नॉन बेलेबल ऑफेंस में कब बेल मिल सकती है। तो सेक्शन 437 में अपनी कुछ कंडीशन है, कुछ ऑफेंस मेंशन है कि जिन जिन में नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मिल सकती है। तो अपन डिटेल में जब बेल का टॉपिक करेंगे तब कर लेंगे 437। तो उस 437 की कंडीशन के अंदर रहते हुए वो सेशन जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी रिलीज कर सकते हैं। कब? जब वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली थी, अपन ने सेक्शन 78 पढ़ा था, 78 के सबसेक्शन 2 में वो वारंट के साथ उसकी अरेस्टेड पर्सन के अगेंस्ट की सारी इन्फॉर्मेशन विद डॉक्यूमेंट उसको वारंट के साथ फॉरवर्ड कर रहे थे। तो यहाँ पर वही है सेक्शन 81 में प्रोवाइडो में कि वो कोर्ट उसकी जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली उसके अगेंस्ट, अरेस्टेड पर्सन के अगेंस्ट जो सारे डॉक्यूमेंट उनके पास है, उनको कंसिडर करने के बाद, उनको देखने के बाद उनको सही लगता है तो उस पर्सन को नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी उसको रिलीज कर सकते बेल लेके। ये अपना ये सबसे प्रोवाइडर सेकंड बोलता है। अब सबसेक्शन 2 आ जाइए। सबसेक्शन 2 यही बोलता है कि ये जो पुलिस ऑफिसर की पावर होती है ना 71 के अंदर रिलीज करने की, ये उसको अफेक्ट नहीं करती है। मतलब पुलिस ऑफिसर भी अरेस्ट के बाद अगर उसको 71 की कोई कंडीशन मेंशन एंडोर्समेंट है वारंट में 71 की रिगार्डिंग की आप सिक्योरिटीज भी उसको रिलीज कर सकते हो, सफिशिएंट सिक्योरिटीज वो देने के लिए तैयार है, तो पुलिस ऑफिसर भी उसको रिलीज कर सकता है। ये सेक्शन 81 उसकी पुलिस ऑफिसर की 71 पे रिलीज करने वाली पावर को इफेक्ट नहीं डालता है, ये यही बोलता है। ये अपना 81 हो गया। अपना वारंट कंप्लीट हो गया है, ये वारंट ऑफ अरेस्ट कंप्लीट हो गया है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे नॉन बेलेबल वारंट कब इश्यू होता है, ठीक है। अब एक केस लिख लीजिए, इंद्र मोहन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल एंड अदर्स, 2008 का अपना केस है। ये मैं साइटेशन में केस मेंशन कर दूंगी, आप देख लेना। 2008 का था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा था कि नॉन बेलेबल वारंट कब कब इशू होगा? जब एक तो जैसे एक नॉर्मल बेलेबल वारंट हो सकता है, समन भी इशू हो सकता है, पर नॉन बेलेबल वारंट की कब इशू करना पड़ेगा कोर्ट को? जब लगता है कि उन्होंने जो समन इशू किया है उससे जो उनको रिजल्ट चाहिए ना वो मिल ही नहीं सकता है, या फिर कोर्ट को लगता है कि जिसको वो इशू किया है समन वो जानबूझ के अपीयर नहीं हो रहा कोर्ट में, ठीक है, उसका पालन नहीं कर रहा, ओमिशन कर रहा है उसका बार बार। और जब समन इशू हुआ तो पुलिस ऑफिसर को वो समन सर्व करना है, ठीक है, समन को सर्विस करनी है, और उस पर्पज के लिए वो पर्सन मिल ही नहीं रहा है जिसकी सर्विस करनी है, तब भी उसको नॉन बेलेबल, इन कंडीशंस में नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल वारंट इशू हो सकता है। साथ साथ जब कोर्ट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट का एक लार्ज
क्वांटिटी में पब्लिक लार्ज इंटरेस्ट है पब्लिक का इसमें, ठीक है, तब उस सिचुएशन में भी वो किसी की कोर्ट क्या कर सकता है, किसी की जो फ्रीडम है उसको कम कर सकता है, और नॉन बेलेबल वारंट उस सिचुएशन में भी वो अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस होगी जब एक नॉन बेलेबल वारंट इश्यू कर सकता है कोर्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।